उनके पास इसके अलावा है क्या कुछ? आप तो जानते हो, आपके पड़ोस के ही है। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे, मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। इन 6 महीने से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। कानून व्यवस्था में, बिजली देने में, पानी देने में, किसानों की, नौजवानों की समस्याओं के समाधान करने में। पीछे पूरी तरीके से विफल रही है। इसको लेकर के लोग रोजाना धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजाना बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनका घेराव कर रहे हैं। आज कोटा में बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि न बिजली है, न पानी है। नीट में 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। ये पेपर लीक के बहुत बड़े डींगे हाँकते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, बच्चों के भविष्य की बातें करते थे। अब पता चला कि वो नकली बातें थी। सत्ता लूटने के लिए उन्होंने इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया था। आज पूरे देश में, चाहे वो नीट हो, नेट हो, पीजी हो, यूजी हो, सब के सब पेपर आउट हो रहे हैं। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं। केंद्र सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। जो एनटीए, जिस एजेंसी को परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वो खुद ही उस धांधली में, भ्रष्टाचार में, पेपर आउट में शामिल है। ऐसे में पूरे देश का युवा आज मोदी सरकार से नाराज है। और यहाँ पर राजस्थान में 2.25 लाख बच्चों ने नीट दिया था। वो प्लस उनके जो परिजन हैं, वो सारे के सारे परेशान हैं, आहत हैं। लेकिन फिर भी इनके कान पे जूं नहीं रह गई है। इसलिए हम लोग आंदोलन के लिए निकले हैं। जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। मदन दिलवर जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मदन दिलवर जी लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता जी। देखिए मदन दिलवर जी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं लगातार, उनके पास इसके अलावा है क्या कुछ? आप तो जानते हो, आपके पड़ोस के ही है। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे, मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। वो हाई कोर्ट में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करके और उस स्टे को हटाए, जिससे वो जेल के सलाखों के पीछे हों। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि हम किस तरीके के लोगों से यहाँ पर शासन करना चाहते हैं। आज बिजली, पानी त्राईमाम मचा हुआ है। नीट के पेपर आउट हो गए, उसके लिए बच्चे रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। इन्हीं के अलायंस के जो बिहार की सरकार चल रही है, वहाँ पर उनका उप मुख्यमंत्री कह रहा है सीबीआई को जांच देती, 2 एफआईआर सीबीआई को देती, तो फिर बच क्या गया? जब आप परीक्षा को निरस्त मान रहे हो, गड़बड़ी मान रहे हो, और गड़बड़ी मान रहे हो तभी सीबीआई को जांचती है, तो फिर आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे में पूरे राजस्थान और पूरे देश में युवा आक्रोशित है। यहाँ पर राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार ने 6 महीने में कोई काम नहीं किया। केवल भ्रमण करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, भाषणबाजी करते हैं। एक देले का काम उन्होंने किया नहीं। लोग बिजली, पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। रात को 2-2 घंटे बिजली आती है, लोग परेशान हैं। पानी के लिए कतारें लगती हैं। कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं पा रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं। रोजाना हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। जब मुख्यमंत्री को कहें तो कहते हैं कि भाई सीएस के पास जाओ।
ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं, तो ऐसे में हम सब लोग लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन के लिए निकले।